आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बहुला चौथ की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संतान सुख व संतान के भाग्य में वृद्धि होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस बार वर्ष 2021 में 25 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं मिट्टी की गायें व सिंह यानी कि शेर बनाती हैं और उसकी पूजा करती हैं। संतान की मंगल कामना, सुख व उन्नति के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि इस दिन गाय के दूध पर केवल उसके बछड़े का अधिकार होता है। इसलिए बहुला चतुर्थी का व्रत धारण करने वाली महिलाएं ना तो गाय का दूध पीती हैं और ना ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का सेवन करती हैं। इस दिन गेहूं व चावल का भी भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। पूरा दिन महिलाएं संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं व कथा का श्रवण करती हैं। रात को चंद्र उदय पर भोजन किया जाता है। आइए अब सुनते हैं बहुला चतुर्थी की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण अवतार में धरती पर नंद बाबा के यहाँ अवतरित हुए तो उनकी लीला में शामिल होने के लिए स्वर्ग के देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप धारण किया और गोकुल में पहुंच गए। उसी लीला का आनंद लेने के लिए भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए स्वर्ग में उपस्थित कामधेनु का मन भी ललायित हो उठा और ऐसा विचार कर कामधेनु गायें अपने अंश में बहुला नाम की गायें बनकर नंद बाबा की गौशाला में पहुंच गई। जब भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे तो गायों के साथ उनका लगाव बढ़ने लगा, लेकिन बहुला नाम की उस गाय के साथ भगवान श्री कृष्ण का विशेष लगाव था। एक बार भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने जंगल में ले गए। बहुला नाम की वह गाय भी उसमें शामिल थी। संध्या के समय जब भगवान गाय चराकर वापस लौट रहे थे तो वह बहुला नाम की गाय झुंड से अलग हो गई और रास्ता भटक गई। भगवान जान चुके थे कि बहुला मार्ग भटक चुकी है। वह उसे लेने पहुँचे तो प्रभु के मन में आया कि क्यों ना बहुला की परीक्षा ली जाए। भगवान श्री कृष्ण ने सिंह यानी कि शेर का रूप बनाया और बहुला की तरफ झपटे। तब बहुला ने सिंह के आगे प्रार्थना की कि हे सिंहराज, निश्चय ही अब मैं तुम्हारा आहार हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, यदि उसे आप मान ले तो। सिंह रूपधारी भगवान बोले, बोलो क्या कहना चाहती हो। बहुला ने कहा, मैं सुबह से जंगल में आई हुई हूँ और अब घर लौटते समय मैं अपने झुंड से बिछड़ गई और मार्ग भटक गई। घर पर मेरा छोटा सा बछड़ा जो अभी केवल मेरे दूध पर है, भूखा है।
आप मुझे अभी जाने दें, शीघ्र ही मैं अपने बालक को दुग्ध पान कराकर लौट आऊंगी, तब आप मुझे खा लेना। सिंह ने कहा, मैं कैसे तुम्हारी बात पर यकीन करूं? मैं हाथ आए आहार को कैसे छोड़ दूं? अगर तुम वापस ना आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह रूपधारी भगवान कृष्ण ने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर उसे प्रेम पूर्वक सहलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आते हुए भगवान ने कहा, हे बहुला, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। हे बहुला, आज भाद्र कृष्ण चतुर्थी का दिन है और मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि आज के दिन यानी कि भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी और जो तुम्हारी पूजा करेगा वह मेरी ही पूजा करेगा और मेरे आशीर्वाद स्वरूप उसे धन व संतान के सुख की प्राप्ति होगी और उसकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण होंगी। ऐसा आशीर्वाद दे भगवान बहुला को लेकर वापस नंद गांव में आ गए और उसे उसके बछड़े के पास छोड़ दिया। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक बहुला चौथ का व्रत रखता है, गायों की पूजा करता है, कथा का श्रवण करता है, वह संतान सुख, धन धान्य व समृद्धि को प्राप्त करता है। उसके शारीरिक व मानसिक ताप समाप्त हो जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।